सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे क्लास 12th भौतिक विज्ञान के बारे में। क्लास 12th भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं, ऐसा ही प्रश्न पत्र आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के अंतर्गत आने वाला है। तो इसीलिए ये प्रश्न पत्र मैं आपको पूरा सोल्यूशन के साथ डिटेल में समझाऊंगा और आपको पूरा पेपर समझ लेना है। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इस पूरे पेपर को करने के आपको दिए जाते हैं नंबर 70। आपको 70 मार्क्स दिए जाते हैं फिजिक्स क्लास 12 के पेपर में। इसमें से अगर हम बात करें, टोटल हमारा जो पेपर होता है, सब्जेक्ट होता है फिजिक्स का, वो होता है 100 नंबर का। 100 में क्या होता है, 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के निकल जाते हैं। तो जो आपके नंबर 70 बचते हैं वो आपके थ्योरी यानी कि पेपर के जरिए आपको मिलते हैं। ये जो 30 नंबर हैं स्कूल से मिलते हैं, आपकी प्रैक्टिकल से आप जो भी प्रैक्टिकल में करेंगे उस हिसाब से आपको नंबर दिए जाते हैं। तो लगभग स्टूडेंटों को 28 या 29 नंबर इस प्रैक्टिकल में मिल ही जाते हैं अगर प्राइवेट कॉलेज से। गवर्नमेंट कॉलेज में भी मिल जाते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर 25 तक मिल ही जाते हैं बच्चों को। अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं तो अच्छे नंबर आपको मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, और अगर हम बात करते हैं इसके लिए आपको कितने समय में पेपर करना होता है, तो वो अगर हम बात करें पेपर करने की, तो वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। 3 घंटे 15 मिनट में आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर पेपर करना होता है। यानी कि अब जब जिस समय आप बोर्ड एग्जाम के अंदर बैठते हैं उस समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। उसमें आपको क्या करना होता है बच्चों, पेपर करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर होता है क्या है कि बच्चे पेपर करने के चक्कर में कुछ निर्देशों को नहीं पढ़ते हैं। यानी कि वो सोचते हैं यहाँ पर एक कोई फजूल की बातें लिखी हैं, इसको हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, इन चीज़ों को आपको पढ़ ही लेना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यानी कि आपको ऐसा नहीं कोई प्रश्न यहाँ पर छोड़ना है। यहाँ पर एक कह रहा है आपको जो भी प्रश्न दिए गए टोटल प्रश्न करना क्या है, अनिवार्य, यानी कि कंपलसरी है, सभी क्वेश्चन आपको करना ही है। फिर क्या कह रहा है, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। इस प्रश्न पत्र जो है इसमें कितने बच्चों खंड है, 5 खंड है। खंड आ, हमारा एक खंड आ है, एक खंड बा है, एक खंड सा है, एक खंड दा है और एक खंड या है। ये जो 5 खंड है इसमें आपका प्रश्न है जो वो डिवाइड है इन 5 खंडों में। तो आपको इन सभी को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं तीसरा में क्या कह रहा है, खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। यानी कि खंड जो आ है उसमें कैसे प्रश्न है बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न है। और इसमें एक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है, 1 अंक का है। यानी कि प्रत्येक प्रश्न अगर आप करते हैं, सही करते हैं तो आपको 1 अंक दिया जाएगा। अगर आप गलत करते हैं तो वो 1 अंक नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, खंड बा जो है अति लघु उत्तरी प्रश्न है, इसके भी 1 अंक दिए जाएंगे। खंड सा जो है लघु उत्तरी प्रश्न है, एक प्रकार के हैं, जिसमें 2 अंक दिए जाएंगे। लघु उत्तरी प्रश्न जो है वो दूसरा है, उसमें आपको 3 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि खंड या जो है विस्तृत उत्तरी प्रश्नों का है और जिसके लिए आपको बहुत भर भर के नंबर 5 दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, और इस खंड के चारों प्रश्नों के आंतरिक विकल्प का चयन किया जाएगा। यानी कि ऐसा होगा, कहने का मतलब है कि अगर इसमें प्रश्न नंबर जो 5 है, जो 5 अंक के, इसमें हो सकता है आंतरिक विकल्प दिए हों। यानी कि आपको उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, उनको भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं आप सोचे विकल्प है कोई एक ही करेंगे, उनमें से आपको सबको करना है। ऐसे प्रश्नों को आपको दिए गए चयन का केवल एक ही प्रश्न को करना ही है। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए आप नीचे समझ लीजिए एक बार रुकिए। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर आपसे कह दिया गया है कि किसी 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं इनमें से। तो आपको इसमें ऐसा थोड़ी ना विकल्प की चयन किया, एक ही लिख दिया। तो इसमें से आपको लगभग 2 क्वेश्चन को छांट लेना, इसके आंसर लिख देना है। अगर हो सकता है इसके और, यानी कि अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया है, हो सकता है आपको वो करने का इच्छा है, तो फिर ऐसा नहीं आप दोनों क्वेश्चन कर दोगे, सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन करना है। इसका कहने का मतलब सीधा साधा ये है बच्चों। ठीक है, अब हम सीधे अपने खंड खा पर खंड जो आ है इस पर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं, डिटेल कर लेते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहला का हमारा का खंड दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। यानी कि निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो न्यूनतम होती है। अगर हम बात करते हैं तरंग दैर्घ्य की, तो पराबैंगनी किरणों की क्या न्यूनतम होती है, या एक्स किरणों की होती है, सूक्ष्म या गामा किरणों की। तो इन चारों विकल्प के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इसमें से अगर क्या पूछ रहा है कि किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम सबसे कम होती है, तो बच्चों
बच्चों सबसे कम किसकी होती है, वो हमारी होती है गामा किरणों की। किस किरण की, गामा किरणों की, यानी कि हमारा जो चौथा विकल्प होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गतिमान कण का संवेग p है, इस द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य होगी। देखिए अगर कोई गतिमान कण है उसकी क्या है, कण का जो संवेग है वो p है, तो p इक्वल टू होता है h/p। ये हम अगर इस सूत्र को सिद्ध करेंगे तो हमारा a आ जाएगा h/p, तो इसका हमारा पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है, आप इस पे स्टार लगा लीजिए। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है किस संरक्षण पर आधारित है, क्या हमारे ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, संवेग संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है, या द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। जो हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम है वो किस संरक्षण पर आधारित है। तो अगर हम बात करते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम की, तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है वो किस संरक्षण पर आधारित होता है, तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है। बच्चों किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का वाहक धारा का कारण क्या होता है, केवल। देखिए पीएन संधि जो डायोड होता है उसमें क्या होता है, उत्क्रम अभिनत होता है। उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण क्या है, कारण क्या है या केवल किधर होता है, अल्पसंख्यक वाहक आवेश होंगे, बहुसंख्यक वाहक आवेश होंगे, ग्राही आयन होंगे, या दाता आयन होंगे, किधर की तरफ होगा। तो अगर हम बात करें तो इसमें किसकी तरफ होता है, यानी कि पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण जो होता है केवल अल्पसंख्यक आवेश के कारण ही होता है। ठीक है बच्चों, ये इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पी टाइप और एन टाइप क्रमशः बहुसंख्यक वाहक होते हैं। एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन कोटर होंगे, कोटर इलेक्ट्रॉन का धन आवेश, इलेक्ट्रॉन व धन आयन। देखिए इसमें अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारी तरफ से बच्चों सही ऑप्शन बैठ रहा है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए ही आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस बहुविकल्पी प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है कि मीटर सेतु की तार निम्न में से किस धातु की बनी होती है, यानी कि जो हमारा मीटर सेतु होता है उसमें किस धातु की तार जो होती है उसकी बनी होती है। क्या हमारी लोहे की बनी होती है, कापर की बनी होती है, मैग्नीज या यूरेका की बनी होती है, या फिर हमारी स्टील की बनी होती है। देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी, जो हमारा मीटर से तो होता है उसमें जो तार होती है वो किस धातु की बनी होती है, मैग्नीज और यूरेका की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि हमारा जो खंड आ गया वो कौन सा आ गया, बा खंड में क्वेश्चन नंबर पहला है कि बामर श्रेणी की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम कितनी होती है, यानी कि जो बामर जो श्रेणी होती है उसकी तरंग दैर्ध्य के बारे में पूछ रहा है। तो बामर की जो तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, देखिए बामर श्रेणी जो होती है उसकी तरंग दैर्ध्य होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, इतनी होती है बच्चों इसकी तरंग दैर्ध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब आप इन क्वेश्चन को समझ लेंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन है, आप इनको समझ लीजिए। अगर मैं आपको हर क्वेश्चन को समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आपको जो बात जरूरी होगी वो मैं बता दूंगा, और आपको पूरा पेपर समझा दे रहा हूँ। इस पेपर का हो सकेगा मैं जल्दी पूरा सोल्यूशन लेके आऊँगा शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि अगर बात करें पूरे पेपर का A to Z सोल्यूशन लेकर आऊँगा। ठीक है, एकल गोली पृष्ठ पर आवेश के परावर्तन का सूत्र लिखिए, यानी कि एकल गोली पृष्ठ पर जब हमने सिद्ध कराया था आपको आवेश के अपवर्तन का सूत्र, वो आपको लिखना है। समस्थानिक का अर्थ है, समस्थानिक का अर्थ है, एक उदाहरण देखिए समस्थानिक, इसका आप अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम प्लस स्थानिक। इसमें सम को आप अलग कर दीजिए और स्थानिक को आप अलग कर दीजिए, इधर वाला पार्ट अलग इधर वाला अलग, यानी कि सम स्थानिक, स्थान समान है। तो ऐसे तत्व जिनका आवर्त सारणी में, या हम बात करें हाँ आवर्त सारणी में स्थान तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है, ऐसे को क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण देकर आपको समझाना है। ठीक, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। रेडियो एक्टिव किरणों की विभेदन क्षमता को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, ये भी मैं आपको करा दूंगा। संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, एंड गेट के लिए लॉजिक प्रत्येक बूनियन व्यंजक, इसकी सत्यापिता सारणी भी लिखना है। अब आपका आता है खंड जो आता है सा, खंड सा में देखिए क्या क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है, यानी कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा और मात्रक लिखना है, और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है इसके बारे में भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है एक तार में 5 एम्पीयर की धारा बह रही, तार के अनुप्रस्थ काट में प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते होंगे, यानी कि एक कोई तार है उसमें 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, ए इक्वल टू हमें दिया गया 5 एम्पीयर। तो इसमें क्या पूछ रहा है, तार की अनुप्रस्थ काट में
कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ रहा है, यानी कि एन पूछ रहा है। आप इसको भी लगा सकते हैं, मैंने लगवाया हुआ है, न्यूमेरिकल जाकर आप लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी द्वितीयक रेखा तरंग दैर्ध्य रेडबर्ग नियतांक के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, सूत्र भी आपको मैंने सिद्ध कराया है, यानी कि अगर मैंने जो डेरिवेशन कराएंगे, अभी नहीं कराया, इसका डेरिवेशन करा देंगे और वहीं से आपका इसका सूत्र भी निकल आएगा। दी ब्रोगली तरंग की तरंग दैर्ध्य का व्यंजक लिखिए। फिर आता है खंड दा हमारा। खंड दा कह रहा है परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र निगमित कीजिए। बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसका मैंने फुल डेरिवेशन कराया हुआ है, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित करना, और ये ऐसा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसको आप तैयार ही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन, यानी कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, उसका आपको निगमन करना है। फिर कहता है बूस्टर के नियम को सिद्ध कीजिए। बूस्टर के नियम से सिद्ध कीजिए अपवर्तित तथा, देखिए ठीक है, इसके बारे में आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, बूस्टर के नियम को आपको सिद्ध कर लेना है। फिर कहता है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का लिए हमें सूत्र स्थापित करना है। डेरिवेशन मैंने अभी तक नहीं कराया है और मैं आपको इस डेरिवेशन को जल्द ही करा दूंगा, आपको डेरिवेशन तैयार कर लेना है। एक कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक 40 हेनरी है, Hg है, तो वैद्युत धारा है 5 मिली सेकेंड 2 एम्पियर तथा से 12 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक कुंडली है, स्वप्रेरण गुणांक की एक कुंडली, उसमें 40 मिली हेनरी, यानी कि क्या कह रहे हैं 40 मिली हेनरी है। ठीक, इसका गुणांक है। इसमें वैद्युत धारा 5 मिली पर सेकेंड से 5 मिली पर सेकेंड में क्या होती है, 2 मीटर से 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। ठीक है, कुंडली में प्रेरित होने वाले विद्युत वाहक बल, यानी कि हमको यहाँ पर ई निकालना है। बच्चों क्या निकालना है, ई निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है। लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये भी मैंने आपको कराया हुआ है। किसी छोटी दूरबीन के अभिदृश्य की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर है। नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी होगी। अभिदृश्य तथा नेत्रिका लेंस की पृथक करने की दूरी क्या है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है बच्चों, परिपथ बनाकर इसके BI अभिलक्षण को प्रदर्शित कर, यानी कि अभिलाक्षणी को प्रदर्शित करना है आपको। किरचॉफ के नियमों को परिपथ चित्र द्वारा समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट, आप इस पर भी स्टार लगा दीजिए और एलईडी पर भी स्टार लगा दीजिए, ये भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आप इन क्वेश्चन को करना चाहें, आप चाहें तो 5वें नंबर खा का ये वाला क्वेश्चन करें, अन्यथा आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपको अथवा में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा MeV में दी गई, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, -3.4 है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए यदि NV कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा इतनी है और तरंग दैर्ध्य आपको इतनी दी गई है, लैम्डा जूल पर सेकेंड है। अगर अब हम बात करते हैं खंड या की, संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, जिसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। मैंने आपको पूरा डेरिवेशन अभी जल्द ही सिद्ध कराया हुआ, आप चैनल पे जाके बच्चों देख सकते हैं। ये डेरिवेशन में जो भी सिद्ध करा रहा हूँ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक डेरिवेशन नोट करते जाना है अपनी रॉप या नोटबुक पर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर आप इसको करना चाहें तो आप उसको करें, अन्यथा आपको अथवा में दिया गया, आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आपको देखिए इन क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और इनको आप कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप इनको करना चाहें तो आप, अन्यथा आप अथवा वाला करेंगे। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाला बल का सूत्र स्थापित करना, इसका मैं सूत्र आपको जल्द ही स्थापित करा दूंगा और इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है LCR संयोजन के श्रेणी अनुनादी परिपथ बनाइए, यानी कि LCR परिपथ का श्रेणी अनुनादी परिपथ बनाना है। इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का जो है सूत्र वो भी हमें स्थापित करना है और अनुनादी आवृत्ति की प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करता है इसके बारे में भी हमें बताना है। क्योंकि बच्चों जो एग्जाम के अंदर आपको 5 नंबर दिए जाते हैं वो ऐसे नहीं दिए जाते हैं, उसमें आपको लगभग एक क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन मेंशन होते ही होते। अगर मेंशन नहीं होंगे तो वो आपको एक बड़ा सा डेरिवेशन करवाएंगे, जैसे कि आप ऊपर दिया गया है, क्या दिया गया है, ये वाला देखिए।
इस वाले सूत्र में कह रहा है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र स्थापित करना। और ये डेरिवेशन ऐसा बहुत टिफ डेरिवेशन है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। यहाँ पर ऐसे डेरिवेशन में सिंगल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं तो आप देख रहे हैं सब में लगभग डबल ही पूछ रहे हैं। क्या कह रहा है, आप देखिए क्वेश्चन नीचे देखिए, पूछ रहा है यंग के प्रयोग में 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य प्रयुक्त करने पर 2 मीटर दूरी पर स्थित पर्दे पर दीप्त प्रिंज की चौड़ाई इतने मिलीमीटर प्राप्त होती है। तो यदि पूरा 1.5 अपर्तनांक के द्रव्य में डुबो दिया जाए तो प्रिज्म की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा डेरिवेशन है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का है, आप इसको देख सकते हैं। और इतना ही आपके पेपर में आएगा। और देखिए हाँ, लास्ट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर की विवेचना कीजिए। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का जो सिद्धांत है उसकी सिद्धांत की हमें क्या करना है, विवेचना करना है। और ये जो है डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप इसको भी सिद्ध करके अच्छे से तैयार करके ही जाएंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो आई होप ये पूरा पेपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको पूरा पेपर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना हो जाएगा। चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों। ठीक है, तो हम मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।